अब जब मैं छत पे आया हूँ तो डस्टी कैसे नहीं आएगी? डस्टी तो डेफिनेटली आएगी। अब डस्टी ऊपर तो आ गई हैं, बट डस्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाहर बहुत तगड़ी धूप है। इस समय 8:30 के आसपास हो रहा है और बाहर बहुत ज़बरदस्त धूप है। आज लाइट नहीं है, इसलिए हमारी मेड नीचे काम कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा और मेरे साथ तुरंत दौड़ के डस्टी आ गई। अब डस्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अपन जाएँ किधर। इधर जाएंगे तो चारों तरफ धूप ही धूप है और अगर इधर रहते हैं तो इधर छाँव है, तो इसीलिए इसने मेरी कॉपी मारी। मैं यहाँ पे लेटा हुआ था इस पे बेंच पे, ताकि धूप से बच सकूँ, बिकॉज ये दीवार है छोटी सी और इधर से धूप है। तो डस्टी ने भी वही ट्रिक अपनाई और डस्टी भी आ गई हैं दीवार की शेड में। अब ये दीवार की शेड पूरी स्ट्रेट ऐसे जा रही है, लेकिन अब डस्टी ने पहन रखा है ब्लैंकेट। दोस्तों, ब्लैंकेट जब आपने पहन रखा है, वो भी भयानक गर्मी में, और वो भी इतने लंबे बालों का ब्लैंकेट, तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस गर्मी में इस हल्की सी चलती हवा का आनंद ले पाएँ। तो डस्टी हमारी आनंद नहीं ले पा रही हैं, बट कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है डस्टी के पास, क्योंकि डस्टी जिस कमरे में रहती हैं उस कमरे का एसी खुला तो है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। उसका मुंह खुला है लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही उससे, बिकॉज लाइट नहीं है। अब लाइट नहीं है तो डस्टी का सहारा नहीं है कुछ, ना आगे वाले कमरे में, ना पीछे वाले कमरे में, ना दाएं वाले कमरे में, ना बाएं वाले कमरे में, बिकॉज पोछा लग रहा होगा और पोछा गीला लग रहा होगा। जब तक पंखा नहीं चलेगा तब तक वो सूखेगा नहीं। और डस्टी अगर उसमें चली गई तो अपने मिट्टी वाले पंजों से पूरे घर को तहस नहस कर देंगी और फिर दोबारा हमको उसमें पोछा अपनी मेहनत से लगाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों डस्टी यहाँ पे आ गई हैं मेरे साथ और शांति से ऊपर लेटी हुई हैं। कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी छत गीली है, तो डस्टी को काफ़ी आनंद आ रहा है लेटे रहने में और मुझे भी काफ़ी आनंद आ रहा है, बिकॉज और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, ना दूसरी कोई चॉइस है। तो यही समय है, अब डस्टी ने अपने आप को रिकलेक्ट कर लिया है कि ठीक है यहाँ पे भी हम होल्ड कर सकते हैं। तो डस्टी ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग आगे आने वाले समय में कि लाइट कितनी देर में आती है और कितनी देर में हमारे जीवन को सुख मिलता है। आजकल लाइट जाने लगी है और सुबह सुबह जाने लगी है, ये सबसे बुरी बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट नहीं जानी चाहिए, बिकॉज 9-10 बजे तक सभी लोगों के घर में काम चल रहे होते हैं। उसके बीच में अगर लाइट चली जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अभी हमारा घर नया बना है, इन्वर्टर लेना है हमको, लेकिन अभी इन्वर्टर हमने लिया नहीं है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो हमको इन्वर्टर बहुत जल्द लेना पड़ेगा, बिकॉज पंखा और लाइट के बगैर काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। डस्टी के बालों से आप ये देख सकते हैं कि डस्टी की पूंछ के बाल कितने बड़े हैं। अब ये एक बाल अगर मैं पकड़ता हूँ इसका, डस्टी का, तो ये एक बाल अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए अब दिख गया ये, ठीक है। तो ये डस्टी का इतना बड़ा एक बाल है। अब ऐसे पूरे बालों का ब्लैंकेट डस्टी ने पूरा ऊपर तक पहन रखा है। वो देखने में समझ में इसलिए नहीं आता है बिकॉज डस्टी का ग्रेस इतना है कि उसमें वो खो जाता है, लेकिन जब आप इसके बालों को सहलाते हैं या इसके पेट में हाथ फेरते हैं तब आपको पता चलता है कि डस्टी के बाल कितने बड़े बड़े हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इनके पोर्स नहीं होते हैं बॉडी में कहीं पे भी, तो इनका पसीना जो है वो कभी निकलता नहीं है और इनका जो माउथ होता है सिर्फ वही एक रास्ता है जिसके थ्रू डॉग्स अपने शरीर के अंदर जो गर्मी फील कर रहे होते हैं उसको निकाल के बैलेंस रखते हैं अपने आप को। इसीलिए जितने भी डॉग्स होते हैं वो गर्मी के टाइम हांफते रहते हैं। और हमारी डस्टी क्योंकि जर्मन शेपर्ड है तो इसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और एक तो ये लॉन्ग कोट है, तो इसी वजह से डस्टी को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स जो होते हैं जिनके बाल थोड़े और बड़े होते हैं तो उनके क्या हाल होते होंगे। लेकिन ठीक है यार, डॉग्स आप जो भी देखो सब बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे आप लैब्राडॉग देख लो, चाहे आप ये देख लो हमारा जर्मन शेपर्ड देख लो, या फिर आप और भी कोई देख लो, सेंट बर्नार्ड देख लो, और भी बहुत सारे हैं, मुझे नाम नहीं पता है। तो वो सब जितने भी डॉग्स हैं सब बहुत अच्छे होते हैं और जिनसे भी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो तो आपके घर के मेंबर्स की तरह हो जाते हैं। अभी डस्टी के कान में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से डस्टी बार बार झटक रही थी। बेसिकली बात ये थी कि बास्केटबॉल जो होती है उसके धागे इसने फाड़ डाले हैं, निकाल दिए हैं। तो ये अपने मुंह से पकड़ के बास्केटबॉल को हिलाती है, ऐसे शेक करती है, तो एक धागा इसके कान में चला गया होगा। और क्योंकि बारिश का टाइम है तो हो सकता है बास्केटबॉल गीली रही हो तो उसके कान में धागा चिपक गया था, जिसकी वजह से इसको बहुत खुजली होती थी। बाद में हम लोगों ने जब क्लीन किया इसका ईयर तब हमको पता चला कि इस वजह से इसको दिक्कत होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।